नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको हनुमानगढ़ से देते हैं। दशमेश पिता साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के 359वें पावन अवतार दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले के रावतसर शहर में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसने पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में सराबोर कर दिया। नगर कीर्तन की शुरुआत पूर्ण मर्यादा के साथ हुई। फूलों से सजी एक भव्य पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया गया। जैसे ही नगर कीर्तन शहर के मुख्य बाजारों और गलियों से गुजरा, श्रद्धालुओं ने पलक पावड़े बिछाकर और पुष्प वर्षा कर गुरु साहिब का स्वागत किया। जगह जगह संगत के लिए शरबत, जल और प्रसाद के लंगर लगाए गए, जो आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे थे। इस ऐतिहासिक समागम में पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, नगर पालिका अध्यक्ष सोना देवी, गोपीराम रेगर सहित कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। जनप्रतिनिधियों ने पालकी साहिब के आगे मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया और गुरु साहिब के बताए त्याग, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नगर कीर्तन का मुख्य आकर्षण गतका पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई पारंपरिक सिख शस्त्र कला रही। युवाओं ने तलवारबाजी और अन्य हैरत अंगेज करतबों का यहाँ पर प्रदर्शन कर उपस्थित जन समूह को दांतों तले उंगली चबाने पर भी मजबूर कर दिया। गुरु साहिब की वीर रस की परंपरा को जीवंत करते इन दृश्यों ने युवाओं में जोश भर दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। धौलपुर शहर में गुरुवार को क्रिसमस का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर के चर्च में आयोजित विशेष कार्यक्रमों ने मसीही समाज के साथ साथ आम नागरिकों को भी खुशियों के रंग में सराबोर कर दिया। क्रिसमस के उपलक्ष्य में चर्च को विशेष रूप से रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और आकर्षक सजावटी वस्तु से सजाएगा। सुबह आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में ईसाई समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे नए वस्त्र पहनकर शामिल हुए। मोमबत्तियों की रोशनी के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक शांति से भर गया। प्रार्थना सभा के दौरान पादरी द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पावन कथा सुनाई गई। अपने उपदेश में यहाँ पर कहा गया कि क्रिसमस केवल उत्सव नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, निस्वार्थ प्रेम और आपसी सद्भाव का प्रतीक है। प्रार्थना में देश और दुनिया में शांति, खुशहाली और सर्वधर्म सद्भाव की मंगल कामना की गई। उत्सव के दौरान बच्चों का उत्साह चरम पर था। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कैरल गीत गाए और मनमोहक सांस्कृतिक यहाँ पर प्रस्तुतियां दी। बच्चों के लिए विशेष आयोजन किए गए, जहां सांता क्लॉज ने खुशियां बांटी। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मैरी क्रिसमस कहा और केक और मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। धौलपुर में अखिल भारतीय दिगंबर जायसवाल के जैन उपरोचिया सेवा न्यास के तत्वाधान में आगामी 28 दिसंबर को सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदनीय धरा पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसी समारोह में देश भर की लगभग 500 होनहार प्रतिभाओं का सम्मान कर समाज की जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प लिया जाएगा। आपको बता दें कि सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रदीप जैन और कार्याध्यक्ष सीए कमलेश जैन के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में पुरस्कारों की बौछार होगी। सर्वश्रेष्ठ 10 प्रतिभाओं को सोने की गिन्नी भेंट की जाएंगे। शीर्ष 3 प्रतिभाओं को लैपटॉप के साथ सोने की गिन्नी प्रदान की जाएंगी और अन्य सभी चयनित विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत पदक, स्मृति चिन्ह, बैग, डायरी और अन्य उपहारों से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के लिए कक्षा 10वीं 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले CACS, IIT, क्लैट, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, प्रशासनिक सेवाओं में चयनित युवाओं को चुना गया है। समारोह की शुरुआत 27 दिसंबर शनिवार शाम को सामूहिक महाआरती के साथ होगी। 28 दिसंबर रविवार प्रातः मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान का सामूहिक महास्तक अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य सम्मान समारोह प्रारंभ होगा। क्षेत्रीय संयोजक बालचंद्र जैन ने यहाँ पर बताया कि चयनित प्रतिभाओं और उनके अभिभावकों के लिए मार्ग व आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दतिया और सोनागिर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष वाहन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर दौसा से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को दौसा जिले के शालावास में स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह सुशासन दिवस 2025 गरिमा के साथ मनाया गया और इसी दौरान जेल प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता की शपथ ली। समारोह का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसी मौके पर उनके योगदान को याद करते हुए RAC के प्लाटून कमांडर मनीष कुमार ने उपस्थित समस्त अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को सुशासन की शपथ दिलाई। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुशासन की गहरी व्याख्या की।
उन्होंने कहा कि सुशासन मात्र एक शब्द या औपचारिकता नहीं बल्कि ये प्रशासन की आत्मा है। बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करना, जन समस्याओं का यहाँ पर समय पर निस्तारण करना और कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता रखना ही सुशासन का असली पैमाना है। इस गरिमामयी कार्यक्रम के आयोजन में जेलर रामचंद्र, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र, मुख्य प्रहरी राजेंद्र सिंह, प्रहरी देशराज और रामजी लाल सहित जेल स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको बता रहे। नारायणपुर के जोधपुर खेल मैदान में गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए प्रथम हेल्थ क्रिकेट प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा कर्मियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देना और तनावपूर्ण कार्यशैली के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन कोटपुतली सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शरीर को तंदुरुस्त रखता है बल्कि टीम वर्क की भावना को भी पैदा करता है, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में बेहद आवश्यक है। इसी अवसर पर बीसीएमओ डॉक्टर दीपेंद्र सिंह और डॉक्टर पूरण चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल को खेल की भावना से खेलने की यहाँ पर प्रेरणा दी। उद्घाटन मैच के दौरान चिकित्सा विभाग के अन्य साथी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी यहाँ पर मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखो, क्रिकेट से स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो है ही, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मानसिक रूप से। उनको मानसिक उद्दृढ़ता मिलेगी कि जो स्ट्रेस लेवल जो उनके काम का है उससे 2-3 दिन के लिए वो रिलैक्स होंगे। आपसी समायोजन उनका अच्छा होगा, उससे कहीं ना कहीं उनको एक हैप्पीनेस की फीलिंग है। कोटपुतली बहरोड जिले की नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पहुंचा और इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। विजय रथ पर लगे विशाल एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाई गई। इस डिजिटल प्रस्तुति के जरिए किसानों, युवा और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक इन योजनाओं के लाभ लेने की भी प्रक्रिया को यहां पर समझा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी, अशोक सिंह शेखावत, मोतीलाल जांगड़ और ग्रामीणों ने यहां पर संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसी अवसर पर छुड़ाराम यादव, जनप्रतिनिधि मातादीन गुर्जर, राजेश पटवारी, हवा सिंह पटवारी और अनुराग शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे। विकास रथ का मुख्य उद्देश्य सरकार के बीते 2 वर्षों में की गई उपलब्धियों, जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों को विकास रथ में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से 2 साल में किए गए जनहित के कार्यों को जनता तक प्रदर्शन करना है। इसके अलावा रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनसंपर्क करके जनता की समस्याओं का समाधान करके और मुख्यमंत्री साहब तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक सटीक और प्रबल तरीका है। आप मंडल अध्यक्ष होने के नाते शोषित, गरीब, दिव्यांग इनके बारे में ध्यान रखते हैं, तो किसी गरीब के साथ या दिव्यांग के साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में जो भी शोषित लोग हैं उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजनाएं उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। जैसे एकल नारी पेंशन योजना हो गई, खाद्य सुरक्षा में अपात्र जो भी लोग हैं उनके लिए भी हम। मेड़ता सिटी से खबर आपको बता रहे, नागौर जिले के मेड़ता सिटी स्थित केसर देवी स्कूल में गुरुवार को क्रिसमस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और रचनात्मकता के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका उषा चौधरी, प्राचार्य प्रियंका वेरा और प्रबंधक रुचिर चौधरी की गरिमामयी मौजूदगी में हुआ। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी झिलमिलाती लाइटों और एक विशाल आकर्षक क्रिसमस ट्री से सजाएगा, जिससे पूरा कैंपस उत्सव के माहौल में डूब गया। समारोह का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक विशेष नाटक रहा। इस नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि आज के डिजिटल दौर में बच्चों को मोबाइल छोड़कर अपने त्योहार परिवार के साथ मनाने चाहिए और आपसी मेलजोल बढ़ाना चाहिए। इस प्रभावी संदेश की मौजूदगी अभिभावकों और शिक्षकों ने जमकर यहां पर उनकी सराहना की है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे सांता क्लॉज और देवदूत बनकर आए, जिससे ऐसा लगा मानो साक्षात खुशियां जमीन पर उतरकर आ गई हो। विद्यार्थियों ने मधुर क्रिसमस गीत गाए और सुंदर नृत्य यहां पर प्रस्तुत किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
सीकर से खबर आपको दे रहे हैं। सीकर के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने विधायक निधि भ्रष्टाचार मामले और हालिया स्टिंग ऑपरेशन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि राजनीति में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार आदर्श होना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे स्वच्छ शासन की उम्मीद करती है। मदन राठौड़ ने यहाँ पर बीएपी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल का हवाला देते हुए कहा कि जब उन्होंने खनन उद्यमियों के खिलाफ प्रश्न हटाने के बदले करोड़ों रुपए मांगे थे, अगर उसी वक्त उन पर सख्त कार्रवाई हो जाती तो आज विधायकों के स्टिंग जैसे नाटक देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि राजनीति में सुशीलता बेहद जरूरी है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आपको बता रहे में सुचिता बहुत जरूरी है, आदर्श व्यवहार जरूरी है। जनता अपेक्षा करती है, जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है तो जनता उससे उम्मीद करती है कि ये स्वच्छ शासन देगा। देखिए, ऐसा पहले बागीडोरा के और उस पार्टी के बीटीपी के एक विधायक जयकृष्ण पाटीदार ने बहुत गलत काम किया है। यदि उसी समय उसको सजा मिल गई होती है, उन्होंने प्रश्न लगाए, सोच समझ के लगाए, किसी खनन उद्यमी के खिलाफ में लगाए और प्रश्न से हटने के बदले में पैसे मांगे, करोड़ों रुपए मांगे और कुछ लाखों रुपए का लेन देन भी हो, उसी समय यदि कार्रवाई कर दी गई होती तो आगे ये नाटक भी देखने को नहीं मिलता। एक नाटक था जिसमें सेडवा से खबर खाड़तलाई वाकासर रडमेर क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां मजदूरी के लिए गुजरात जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने बॉर्डर के पास बरामद किया। कृष्णा वाल्मीकि और उनका पुत्र जोगाराम निवासी गेड़ा अपनी बाइक पर सवार होकर गेड़ा से मावेसरी काम के लिए जा रहे थे। जब वे खाड़तलाई गांव के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार वाखासर से मावेसरी की ओर अत्यंत तेज गति से जा रही थी। हादसे के बाद चालक रुका नहीं और तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया। हालांकि पुलिस और ग्रामीणों के पीछा करने के डर से चालक मावेसरी बॉर्डर के पास कार को सड़क पर ही लावारिस छोड़कर झाड़ियों का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश कर रही है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। जालौर जिले के वालवाड़ा गांव के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और उपलब्धियों भरा रहा। सुशासन दिवस के अवसर पर आज सुरजैन नथवल मोतीलाल जी जैन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भव्य उद्घाटन समारोह यहां पर आयोजित किया गया। ये स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया द्वार खोलेगा। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया और इसी गौरवमयी अवसर पर पूर्व मंत्री पुखराज पारासर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भी शिरकत की। उद्घाटन समारोह में सीएमएचओ जालौर सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इस स्वास्थ्य केंद्र भामाशाह नथमल जैन और उनके परिवार के सहयोग से तैयार किया गया है, जो जनसेवा और परोपकार की एक अनूठी मिसाल है। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह परिवार का विद्यालय और ग्रामीणों की ओर से भी भव्य बहुमान किया गया। आपको बता दें कि इस नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से बालवाड़ा सहित आसपास की दर्जनों ढाणियों और गांव के लोगों को अब सीधा लाभ मिलेगा। अब ग्रामीणों को सामान्य बीमारियों और प्राथमिक उपचार के लिए शहर या फिर दूर दराज के अस्पतालों के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र में आधुनिक संसाधनों के साथ चिकित्सा सुविधाएं अब यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर चाकसू से। चाकसू स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में गुरुवार को आगामी नववर्ष के स्वागत की तैयारियां हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। इसी अवसर पर विद्यालय परिसर में नववर्ष 2026 के विशेष कैलेंडर का भव्य विमोचन और वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सेक्रेटरी एसएन गुप्ता और कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश साहू द्वारा यहां पर कैलेंडर के विमोचन के साथ किया है। विमोचन के पश्चात स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से कैलेंडर वितरित किए गए, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। संस्था के सचिव एसएन गुप्ता ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यार्थी जीवन में कैलेंडर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कैलेंडर केवल तारीखें देखने का साधन नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और अनुशासन भी सिखाता है। अपने लक्ष्य तय करने और परीक्षा की तैयारी की योजना बनाने में कैलेंडर एक मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर नागौर से। नागौर शहर के शीतला माता मंदिर क्षेत्र स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब क्रिसमस के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने स्कूल परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दी। डंडों से लैस इन युवकों ने न केवल स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया बल्कि स्टाफ के साथ में मारपीट कर बच्चों में दहशत फैला दी। जानकारी के मुताबिक स्कूल में नन्हे बच्चों के लिए क्रिसमस थीम पर आधारित एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे सांता क्लॉज के साथ खेल रहे थे और उत्सव का आनंद ले रहे थे और इसी बीच एक कार में सवार होकर आए कुछ युवक जबरन स्कूल में दाखिल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों ने चिल्लाते हुए कहा कि वे सांता को नहीं देखना चाहते और देखते ही देखते स्कूल की सजावट को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। हुड़दंगियों के तेवर देख स्कूल में मौजूद छोटे बच्चे सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्कूल संचालक शैताना राम चांगल ने यहाँ पर कहा कि युवकों ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि विरोध करने पर उनके और स्टाफ के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार से भागने की कोशिश कर रहे तीनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें थानाधिकारी वेदपाल शिवराम ने यहाँ पर कहा कि हिरासत में लिए गए युवकों से थाने में पूछताछ की जा रही है और मामले की इस गंभीरता से जांच भी उन्होंने शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव विनय शर्मा ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। नागौर से मोहित रंकावत की स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये अपने आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। ये तो सबको भली भांति जानकारी है। हमें सूचना मिली थी स्कूल संचालक की तरफ से क्रिसमस डे पे सेंट जेवियर स्कूल है, वहाँ कुछ संगठन के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए वो गए थे। वहाँ स्कूल संचालक से बोलचाल हुई थी जिस पर हम 3 लोगों को थाने पे लेके आए हैं। आगे हमारी कार्रवाई जारी है। स्कूल संचालक जैसी रिपोर्ट देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं ये लोग? वो चीज़ें अभी एक बार हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या चीज़ें सामने आई है। पूछताछ अभी ये घटनाक्रम हुआ है, 3 लोगों को हमने डिटेन किया। विस्तृत जानकारी हम आपको शाम तक दे देंगे। आज एक निजी स्कूल के साथी श्रीमान शैतान राम जी चांगल जो सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन करते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 11:15 बजे के करीब उनके स्कूल में घुसकर बच्चों के साथ धक्का मुक्की व संचालक के साथ मारपीट का कोशिश की गई, जिसमें संचालक महोदय के सिर पे चोट आई है, कान की कनपट्टी पे लगी है। उसका मेडिकल मुआयना किया गया है। हम पुलिस थाने आए हैं और हमने FIR दर्ज कराई है और हम ये मांग करते हैं कि जब तक इनकी गिरफ्तारी, इनके खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधि स्कूल संचालन की रोक टोक के लिए नहीं हो, ये हम पुरजोर मांग करेंगे। SP साहब से मेरी व्यक्तिगत रूप से दूरभाष से बात हुई है, वो भी इस प्रकरण को अपनी तरफ से देख रहे हैं और हम अभी तक खड़े हैं। हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब जो करना चाहते हैं वो हमें प्रयास लेके हम आज की तारीख में इनको, नहीं तो हम कल से निजी स्कूल एसोसिएशन की तरफ से पूरे राजस्थान में इस घटना का विरोध दर्ज कराएंगे। बच्चों को क्रिसमस डे पर बुलाया हुआ था और क्रिसमस डे मनाने की तैयारी में थे। उसमें 10-15 आदमी आए और तोड़फोड़ स्कूल के अंदर करनी शुरू कर दी। बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, मैडमों को धक्का-मुक्की देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आया मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में स्टाफ वाले आ गए और उनको पकड़ के 3 को हम अंदर लेके आए, बाकी के वहाँ से भाग गए। 3 को आपने पकड़ लिया था? 3 को हमने स्कूल में पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। बाद में पुलिस की गाड़ी आई और उनको लेकर के नागौर कोतवाली में लेके आए। कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई है स्कूल में? ये लगभग ये छोटे बच्चे थे। हम छोटे बच्चों के लिए ही मना रहे थे, बड़े बच्चों की क्लासें लग रही थी। छोटे बच्चे थे और वो 300-400 बच्चे थे और उनके वो लोग बच्चों को धक्का मुक्की देना, कुछ बच्चे गिर भी गए। करीब कितने बच्चे चोटिल हुए हैं इसमें? चोटिल तो बच्चे नहीं हुए, उनको मैडमों ने उस रूम के अंदर बंद कर दिए। अन्यथा ये लोग बच्चों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ही आए थे। अच्छा, अब रिपोर्ट दी गई है, पुलिस ने क्या बोला? अभी रिपोर्ट दी है, पुलिस अभी उसकी तहकीकात करेगी। आप लोगों की मांग गिरफ्तार? ये अपने आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। हनुमानगढ़ जिले के ग्राम पंचायत टोपरिया में गुरुवार को वीर तेजाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से यहां पर आयोजित इस भव्य खेल कुंभ में पूरा गांव खेल के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस विशाल खेल आयोजन में कुल 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता को भव्य बनाने के लिए भामा शाहों और स्थानीय फर्मों ने दिल खोलकर सहयोग किया। विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद और ट्रॉफी दी जाएगी, वहीं उप विजेता टीम को 41,000 रुपए नगद और ट्रॉफी।
स्थानीय खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज में नई HF डीलक्स बाइक, साथ ही बाहरी टीम खिलाड़ी के मैन ऑफ द सीरीज रहने पर उसे नई स्कूटी दी जाएगी। आयोजन समिति और ग्रामवासियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की बढ़ती लत से दूर कर खेलों के प्रति रुचि जगाना है। इसके साथ ही वर्तमान में सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में पढ़ाई के दबाव और तनाव को कम करने के लिए भी छात्रों को इस खेल के मैदान तक लाया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बानसूर से। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में आयोजित उमंग उत्सव शिक्षा और प्रतिभा के अद्भुत संगम का गवाह बना। इस भव्य सम्मान समारोह में क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों का बहुमान किया गया, जिससे समूचा क्षेत्र उत्साह और गौरव के माहौल से सराबोर उठा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, ललित यादव, बलबीर छिल्लर और महेंद्र यादव सहित कई सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने यहां पर शिरकत कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले और विशिष्ट योग्यता रखने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया गया। मेडल और प्रशस्ति पत्र पाकर जहां विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं अपने बच्चों की सफलता देख अभिभावकों की आंखें गर्व से नम नजर आई। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने यहाँ पर कहा कि मेहनत और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए करें। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों से न घबराने की यहाँ पर प्रेरणा दी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है कि जो सड़कों का MLA साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं इतनी 50 करोड़ की सड़कें में मंजूर करा लाया हूँ, ये नीतिगत फैसले हैं। इसकी जगह MLA नहीं होते, मैं नहीं होता, तो भी ये सड़कें जो चौड़ाईकरण है, जो नवीनीकरण है, जिनमें डामनीकरण है, ये सरकार की नीति है। कोई सड़क बनेगी तो सरकार की गारंटी, चाहे किसी की सरकार, तो इसकी जगह और MLA होता तो भी इतने पैसे लगते, ये सब होता। तो ये तो डील आंकड़ा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं, बजट तो घाटे का है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप जो स्कीम्स है उसमें 25% पैसा स्टेट को देना पड़ता है, तो सारी स्कीम पेंडिंग है। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम सारी पेंडिंग है, 20% दिया नहीं तो डेवलपमेंट का रुपया कहाँ से आएगा। दिल्ली तो। राजस्थान बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।